देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 35। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, ठीक है। नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। तब वो नदी के किनारे से पेड़ के शिखर को देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन बोले तो एलिवेशन एंगल है, वो 60 डिग्री है। लेकिन इसके बाद वो जहाँ पे खड़ा था उससे 30 मीटर पीछे जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि नदी की ऊंचाई कितनी है, सॉरी, नदी की चौड़ाई कितनी है और जो पेड़ लगा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है। देखो कैसे है, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। जैसा कहा जा रहा है पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं एक पेड़ है, यहाँ पर ये नदी है, ये जो बीच में है पेड़ और ये जो पूरा बीच में एरिया है ये सब नदी का है, ठीक है। नदी ऐसे पेड़ खड़ा होगा तो नदी ऐसे कुछ बह रही होगी। ये हमारा पेड़ है, यहाँ पे नदी बह रही है, एक व्यक्ति यहाँ किनारे पर खड़ा हुआ है, तो बीच की चौड़ाई है, कुछ ऐसी कहानी है, ठीक। ये पेड़ है मेरा, किसका पेड़ है ये नहीं पता, लेकिन पेड़ है। अब जब व्यक्ति यहाँ से देखता है, जब इस पॉइंट से व्यक्ति देखता है तो इस पेड़ का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना बनता है? पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री का। और इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं कि h है। क्या है? h है। इसके बाद ये मान लेते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है नदी की वो है x। कितना है? x। अब इसके बाद क्या होता है, जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था वो 30 मीटर पीछे जाता है। पीछे जाने का मतलब इधर है, अगर इस तरफ आएगा तो नदी के अंदर चला जाएगा, इस वजह से पीछे इस तरफ जाएगा, ठीक, इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ पीछे जाता है कितना मीटर? 30 मीटर। तो यहाँ पे आ गया ये, इसकी नई पोजीशन क्या हो गई? इसकी नई पोजीशन ये हो गई। ये कितना है? 30 है कि 36 है? 36 मीटर है। कितना है? 36। तो ये 36 मीटर आ गया। ये कितना हो गया? 36। इस केस में जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना हो जा रहा है? शिखर का उन्नयन कोण जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 30 डिग्री। कितना? ये 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नदी की चौड़ाई बतानी है आपको, यानी x की वैल्यू बतानी है और इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ये दो पूछा गया है। बस देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये C है और ये D है। 4 पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है। 4 पॉइंट हमने मान लिए। अब मानेंगे कि जो लंबाई है हमारे पास पेड़ की वो कितनी है? h है, और जो चौड़ाई है नदी की वो x है। तो लिख दो, माना, क्या माना? माना लंबाई जो है पेड़ की लंबाई है h मीटर और नदी की चौड़ाई जो है, और नदी की चौड़ाई जो है जिसको हमने x मीटर मान लिया। क्या माना है? x मीटर, ये हमने मान लिया है, ये x मीटर है। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, इनको। तो सबसे पहले क्या करोगे, ट्रायंगल ABC में लिखेंगे, इन ट्रायंगल त्रिभुज A B और C, इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है? लंब डिवाइड बाई बेस। तो लंब कितना है? AB, बेस कितना है? BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है?
tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे √3 लिख दो, तो ये तो √3 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है h, ये h हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू कितनी है x है, ये x हो जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x। तो एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल ए बी डी का यूज करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो अब देखेंगे इन त्रिभुज ए बी और डी, यहाँ पर क्या यूज करना है, वही tan थीटा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, ए बी डिवाइड बाई, इस बार क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, h है, और बी डी वैल्यू कितनी है, x प्लस 36। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, h x प्लस 36। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, h की वैल्यू ये हमारे पास है, इस वैल्यू को पुट कर देना है इसमें। तो यहाँ से ये कह सकते हैं, ये हमारे पास h इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, h इज इक्वल टू निकल आएगा x प्लस 36 डिवाइड बाई √3। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को तुलना भी कर सकते हैं, दूसरा h की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, वही बात होगी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे, यार इंग्लिश तो नहीं आ रही है, देखो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, √3x, नीचे ही देख लो, √3x इज इक्वल टू, एक तो ये है मेरे पास, दूसरा ये है x प्लस 36/√3, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 36। इस तरह भेजोगे तो 2 बचेगा, 2x इज इक्वल टू 36। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी है, 18 मीटर। कितना आ गया, 18 मीटर। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो हाइट आ जाएगी किसकी, पेड़ की। तो समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, चलो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18√3 मीटर। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब इसमें यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया है कि √3 को हमको क्या लिखना है, 1.72। अगर मेंशन करता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, फिलहाल आपका ये आंसर सही है। अगर किसी को √3 की वैल्यू रख के अगर आंसर निकालना है तो वो भी सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के क्लास 10 के लिए। ऐसे ही करना है जैसे हमने कराया है ये। चलिए फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरा भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। ठीक, आपका भला ये होगा कि हम ये काम करते रहेंगे, नहीं तो फिर तो ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।